चलो ये देखो चक्रवर्ती, ये लड़के का पकड़ ले है तेजवान। देखो चक्रवर्ती, हम लोग अम्ल पढ़ लिए थे। अम्ल में तुम्हें क्या क्या बताया थे? 10 को अम्ल सब लोग लिखने आते हैं। कपड़ा मार के पढ़ देंगे, नहीं लिख पाओगे। क्या करने आए हो? ठीक है, देखो H2SO4, HCl, HNO, CH3, OH। गलत है क्या? अब सही है। ठीक है, कौन हो गए बाबू? है ना, नाम देख लो। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, क्या वो? नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये एसिटिक अम्ल है बाबू, इसे ही एथनाइक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, और बताओ, और क्या बताएगा? सिट्रस अम्ल है ना, बहुत फॉर्मूला होता है बहुत। ठीक है, मैलिक अम्ल। ठीक है, और मैलिक अम्ल, और क्या है? टार्ट्रिक, टार्ट्रिक सही से बताओ। टार्ट्रिक बताओ बताओ। टार्ट्रिक अम्ल, और बताओ। लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल, और बताओ। कहो, हाँ, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। और धन्यवाद। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, और क्या था वो? इधर 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 बताओ। H हाइड्रोजन आयोडाइड, और HCl लिखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। HC कहाँ से? कहाँ, क्या बोल रहा है? कहाँ ये नीचे लिखा गया है? चलो, क्षार में देखो बाबू, धातु का हाइड्रोक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद तुम्हें लिटमस के बारे में बताया था, सूचक के बारे में बताया था। सूचक को बताया था। सूचक सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, या सूचक, सूचक किन्हें कहते हैं पहले बताओ। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार होने का हमें सूचना या ज्ञात कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार होने का बोध कराते हैं, सूचक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे लिटमस पेपर, बात क्लियर हो रही है? लिटमस पेपर किसका बना होता है बाबू? लाइकेन का। ठीक है, लिचन भी बोलते हैं, तो लाइकेन आप याद करो। ठीक है, लाइकेन का। ठीक है, इधर बताओ,
और कौन कौन सा सूचक बताएं आप लोग को? हल्दी बताएं। हल्दी अम्ल को किस रंग से बताता है? पीला, है ना। हल्दी वैसे भी पीला होता है, मतलब अम्ल के साथ कोनो उसका रंग में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? और क्षार भूरा लाल हो जाता है, थोड़ा सा उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, रेडिश हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद तुम्हें मेथिल ऑरेंज बताए थे। क्या बताए थे? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का वो अम्ल के साथ कैसा है? लाल, और क्षार के साथ पीला। क्लियर है? क्लियर है? हरा किसका? पीला हरा ना। मेथिल ऑरेंज का अम्ल के साथ रंग लाल और क्षार के साथ पीला। ठीक है। इसके बाद एक बताए थे फिनाल्फथेलिन। फिनाल्फथेलिन उसका वो अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में गुलाबी। क्लियर है? कोई डाउट? और कौन बताए थे? रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, अम्ल में रंग लाल या गुलाबी और फिर क्षार में हरा या पीला। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, नोट्स करा दिए हैं पिछले क्लास में। ठीक है, पिछले क्लास में देख लीजिएगा। आगे चलो, तुम्हें कुछ अभिक्रिया बता। हाँ, ये सूचक में भी बता दो, ये तो रंग से देते हैं। कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे प्याज और वेनिला, हाँ लवंग और कई को है। अरे वेनिला, लाल पत्ता को भी रंग सूचक करता है। कपड़ा फोड़ देंगे, बतियाओगे। हाँ लौंग, लौंग लौंग है। ठीक है, गंधीय सूचक। जितने लोग अपना अपना बेच के आए हैं उनको वास्तविकता अच्छी लगती है। मॉडिफाइड कितने लोगों को पसंद आएगा? मॉडिफाइड। तुम्हारी वाइफ मॉडिफाइड रहेगी तो चलेगी? नहीं चलेगा, वो ओरिजिनल चाहिए। चलो आगे चलो। तुम्हें अभिक्रियाएं बता दिया था। ये बताओ, हाइड्रोजन जब जलता है ना, हाइड्रोजन जलेगा तो किस आवाज से निकलेगा? हट हट की आवाज, है ना, इंग्लिश में पॉप साउंड। ठीक है, भूलना नहीं। फिर तुम कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकलेगा तो उसे कैसे पहचान करोगे छोटे बच्चे? उससे, अरे इतना मार मारा ना कि आदमी बन देगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करोगे? ठीक है, तो उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका क्या नाम दिया गया? बुझा हुआ चूना। और कुछ नाम दिया गया? और कुछ नाम है? चूना पानी। कपड़ा डाल के फोड़ देंगे और नहीं रहेगा। ठीक है, चूना पानी। ठीक है, तो चूना पानी से जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। ठीक है, और जल रहेगा तो, सॉरी हाइड्रोजन आएगा तो उसमें कोई शो नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो यहां से याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को पहचान के लिए हम चूना पानी का यूज करते हैं। फिर से हाइड्रोजन की पहचान करने के लिए किसका यूज करते हैं? उसको जलाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा फिर जलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा छात्र बच्चे? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो मोमबत्ती को बुझा देगा। जिस चीज से जलाने की कोशिश करेंगे उसको क्या करेगा? बुझा देगा। क्वेश्चन था ना एगो। ठीक है, तो क्वेश्चन से भी सीख लिया करो। कोई परेशानी? सब बराबर कर दें, कल परसों नर्सों को कुल कर लगाते हैं और चालू करवाओ, बराबर कर देना। ठीक है, आगे बच्चे तुम्हें कुछ अभिक्रियाएं बताया। ठीक है, अभिक्रियाएं बताया था ना,
पहला तो वो बनाएगा लवर प्लस, जितना जितना मारेंगे हाइड्रोजन। क्लियर? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन। किसी को डाउट? चलो आप बताओ। फेरम प्लस नाइट्रिक अम्ल, जल्दी जल्दी कर लो रिवीजन के तौर पे, ठीक है। कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस एसिटिक अम्ल। धड़ाक से हल कर लो तो बाबू, धड़ाक से हल कर लो। सीधा बढ़िया बाबू। कहाँ पे? यहाँ कैसे आ गया? तो कराने आ जाओ, कहाँ से? पता नहीं क्लास के बारे में पता नहीं है, पता है? दो दिन आगे समझा नहीं करो। तो देखो बाबू, नाइट्रेट का -1 होता है ना, और फेरम का 2 को होता है ना, +2। तो Fe-NO3 का ट्वाइस हो जाएगा ना। इसकी वैलेंसी NO3 का कितना होता है? -1 होता है, और इसका +2 होता है जनरली, है ना। तो इसको दोगुना कर देंगे तो ये बराबर बराबर हो जाएगा। बैलेंस कर लोगे तो इसको दोगुना करना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे ही दोगुना करेंगे तो H2 बाहर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट आ जाएगा प्लस H2। हाँ, यहाँ कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ चतुर बच्चे की ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। बातें क्लियर है ना? तो वहीं से वहीं पर मेटल ले जाते थे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये 1 है, हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन मैग्नीशियम का +2 होता है, तो इसलिए इसको दोगुना करोगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका CH3 COO होल ट्वाइस Mg प्लस H2। देखो H2 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ भी 2 कर दो। कोई डाउट? क्लियर है बात है? हाँ भाई, इसीलिए तो रिवीजन करा रहे हैं। किस लिए रिवीजन करा रहे हैं? ठीक है, चलो आगे। सही हो गया ना सबका? कितने लोगों का तीनों सही था? ईमानदारी से सही बोलो, आ जाए। तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। बता बाबू, रखो नीचे, रखो, कॉपी किए हो? हाँ, अच्छा सही है। नहीं वो सही नहीं, वो सही है, ठीक है। कुछ नहीं। हाँ, सही करो। H क्यों दूर रखे? उसकी दुश्मनी है, इस H की दुश्मनी है, दूर कर दिए हो। देखो तुम्हें करना क्या है, नोट करके नहीं बताओगे ना, ठीक है। जाओ, उधर से घूम आओ, घूम बाहर से आ जाए 1 मिनट में। चलो, इसमें वो अलग था जो कि हाइड्रोजन निकाल रहा था वो, है ना। इसको याद कर लेना, बराबर बराबर। ये थोड़ा सा अलग है, जैसे अभी पढ़े धातु प्लस अम्ल, है ना, इक्वल टू लवण प्लस जल। लेकिन यहाँ क्षार प्लस धातु है, लवण प्लस हाइड्रोजन देगा, देखो लड़का, ये भी हाइड्रोजन देगा, ठीक है। ये भी क्या निकालेगा? ये हाइड्रोजन निकालेगा। यहाँ सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा?
सोडियम जिंकेट। ठीक है, सही है। देख लेना, गलत तो नहीं होना चाहिए। नाम क्या है? सोडियम जिंकेट, भूलना नहीं है। क्लियर है? देखो कई बार बता रहे हैं, एक बार अगर गलती हो गया एकदम आदमी बना देंगे। कहो बता लिया ना, ना समझ में आएगा तेरे वो घरे जाके ना ऊपर गोर कहवा ले मुड़ी नीचे कर लेते, ऊपर से ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए तो दिमाग और तेज चलने लगे, काम करने लगे। मिटा देना हो, समझा दे बाबू। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करे तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक ना? ठीक है, इसमें देखो गणित नहीं है भाई, ठीक है। ये लोग अब क्रिया करके दिखे हैं, उसी चीज को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है। जो मुझे आता है अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ प्रोफेसर बन के थोड़े ना आया। आगे चलो, आगे चलो। देखो बाबू, जब कोई धातु कार्बोनेट कोई धातु कार्बोनेट होता है और वो अम्ल से क्रिया करता है तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। याद है ना सबको? मैंने क्या बोला? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 है ना, निगेटिव आयन। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन कर रहा हूं, प्लस HCl जल्दी जल्दी तो इसको निपटा देता हूं, देखो ठीक है, जल्दी जल्दी। नाम क्या है अभिक्रिया का? धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल इजिकल टू लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कुछ लोग यहाँ प्रवचन सुनने आए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पढ़ लो, ठीक है। कुछ लोग पढ़ाई में भी आनंद ढूंढते हैं, बाबू पढ़ाई में आनंद नहीं मिलता है। अगर आनंद मिलता तो सभी लोग आनंद ही लेने की कोशिश करते, सभी लोग पढ़ते नहीं, ठीक है। आगे चलो, खाली अगर हमारे के घर में होता हो ठीक हो गया। देखो तो क्या बना वो MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2 बैलेंस है क्या बाबू? नहीं ना, उधर देखो हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है, अब बैलेंस है। ओके ओके, इसका नाम बताएगा कौन हो? पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लड़की? पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, किसी को कोई डाउट? तो ये भी देखो सल्फ्यूरिक अम्ल से बनाएगा बाबू, पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मैंने सही लिखा है क्या? क्या होगा? यहाँ 2 होगा प्लस CO2 प्लस H2O। किसी को डाउट?
कितने लोगों का 100% पूरा का पूरा सही है, कोई भी एकदम अंक वगैरह नहीं लगा। वेरी गुड वेरी गुड, हम प्रसन्न हुए। ठीक, चल कुछ बैलेंस सही करना था, सुधर गए हैं, ठीक है, अच्छी बात। हाँ बैलेंस नहीं है, अच्छा अच्छा, पोटेशियम तो रहेगा, ठीक है। देखो दो पोटेशियम है तो दो पोटेशियम आना चाहिए ना, जैसे ही दो पोटेशियम करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड C2 हो जाएगा, तो C को फिर 2 करेंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख लो यहाँ, देखो हाइड्रोजन कब है, दुगो, यहाँ दुगो, चार गो, तो 4 गो हाइड्रोजन पड़े यहाँ। अब ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल बैलेंस है, इधर कब ऑक्सीजन है, इधर कब ऑक्सीजन है वो 6 गो, इधर 10 गो, इधर देखो 4 आई 4 8 8 है ना के 10। यहाँ देख लीजिए, दूना का मतलब ये दो, ठीक है। चले, मैथ नहीं, केवल सुनने पर भरोसा करोगे तो भी आजकल नहीं होने वाला, देखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, ठीक है, और दोनों को फिर मैच भी करना पड़ेगा। चलो, परेशान आत्माएं मिटा दो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट, अम्ल प्लस, देखो वो क्षारक के क्षार, क्षारक के क्षार, लवण प्लस जल, देखो क्षारक और क्षार में अंतर बता दो तो, अरे क्षार बताओ क्या चीज होता है, क्षारक क्या चीज होता है बताओ। कब वो जल में मिले हो जाते हैं, हाँ आए आए, अरे हम भी यहाँ की, हम ही भरने के लिए तो खूब बढ़िया से भरेंगे, मौका भी मिल जाएगा। बस याद रख लेना, वो हिसाब होगा तो कई दिनों का होगा, इसलिए मौका मत देना, साफ साफ बात है, ठीक है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे बनाने आता है, बना दो। वैसे तो सबका बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं यार समझा देंगे एकदम, ठीक है। आप टेंशन मत लो, उसको छोड़ दो। आगे चलो, क्या होगा इसका डिफिनेशन, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं, है ना, ऐसे थोड़ा सा और जोड़ दो, लाल लिटमस को नीले कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं क्षार कहलाते हैं। बताओ क्या सभी क्षार का स्वाद कड़वा होता है? चले, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सभी क्षारक का स्वाद कड़वा होता है कि नहीं होता है? अरे बेवकूफ बच्चे अभी बताए हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और जल में विलय हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, तो क्या सभी क्षार कड़वे नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बातें? थोड़ा सा समझ लो, बाकी तो आप खुद आगे हैंडल करोगे। इधर देखो बाबू, इधर देखो, अम्ल बता दो, HCl, क्षार बता दो, यानी जल्दी जल्दी क्रिया कर लो चतुर्बच्चे, जल्दी जल्दी क्रिया करके बता दो।
सवाक्षर क्रिया तो लगाओ। किसी पे कभी कभी नहीं आ रहे हैं ऑर्डर नहीं। चलो आगे बाबू, देखो देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। लवर, लवर का मतलब एन सीएल, एन सीएल, यहां से देखो OH और प्लस H, तो ये हो जाएगा H2। कोई डाउट? ठीक है, कुछ लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे, ऐसे, मतलब लिक्विड है, ये एक्वस होगा, क्यों? क्योंकि बिले है। ठीक है, ये भी एक्वस होगा। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे चलो क्या, आगे चलो क्या, एक्वस का मतलब तुम समझ रहे हो ना, जलीय माध्यम, समझाया हूं। ऐसे ही मुड़ी हिलाओगे तो नहीं चलने वाला है। ठीक है, क्लास में तुम रुक गए हो, लोग कहते हैं ना क्रिकेट खेलने जाते हैं तो लोग पहले जमते हैं, तो कुछ लोग जम गए हैं। बस सांद्रता, ये कंसंट्रेशन बनाइए, सांद्रता नहीं, सॉरी, ये कंसंट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र करिए। चलो, कुछ शब्द ऐसे हैं कि मिलते जुलते परेशान हो जाते हैं हम भी। इधर देखना, OH और H निकाल दो, H2O बन जाएगा। बाकी जो बचे रहे उनको एक साथ चिपका दो। Na, नाम क्या है बताओ इसको? सोडियम साइनाइड, सोडियम आई, हम लोग बता देगा नाम। तुम्हारा बड़ा बड़ा ना आदमी बन जाओगे, कहते नहीं, ध्यान से पढ़ा जा। ठीक है, इधर बाबू, फेरम और ये ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से OH, तो दो OH है ना, तो दो ये भी चाहिए, तो ये 2 टाइम बना देते हैं, तो धड़ाक से क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स H2O। अब फेरम की संख्या 2 को चाहिए कि नहीं चाहिए ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा FeBr। ठीक है, बस तुम काम करो, काम काम को सिखाता है, काम काम को सिखाता है। पता है कि नहीं पता है? ऐसे ठेला लगाना नहीं आता है ना, 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना लगाओगे ना, फिर आने लगेगा। ठीक है, बस देख लेना, प्रयास कर लेना। MgNO प्लस, अब H2O कब बनेगा? यहाँ देखो, ये 2 है ना हाइड्रोक्साइड वाला, तो यहाँ 2 कर दोगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा और 2 बनेगा। कितने लोगों को बैलेंस और ये सब सही था? सही करो, सही करो, गुड गुड, वेरी गुड, सब सही है। 4 को क्वेश्चन दिए थे। अरे मेरे को लड़के, तुम्हारे तो गलत हुआ तो कैसे हो गया? अरे वाह, वो काहे गलत हो गया? चलो देखो, मिटा दे, समझ में आ गया? चतुर्वच्छी, चलो बताओ, ये लड़के, चलो बताओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं, जो कि उदासीन अवस्था आती है, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। इस कारण इसी अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया है? लेकिन तुमसे पूछा जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है तो क्या लिखोगे? हाँ, अम्ल प्लस क्षार नहीं करोगे, हाँ अभिक्रिया जरूर लिखोगे। जब भी तुम्हें आए ना तो हेडिंग कुछ भी लिख दोगे, इसी से मिलता जुलता है ना, हवाबाजी कर लेना, नाना मम्मी की कहानी लिख देना,
और इधर अभिक्रिया लिख देना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बाकी इसी से रिलेटेड लिखोगे और अभिक्रिया लिखोगे तो सही है। हालांकि जो केमिस्ट्री का टीचर होगा बस उसके लिए अभिक्रिया काफी है, क्योंकि उस लैंग्वेज में उसको 100% बता दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभिक्रिया जरूर लिख लो। तो आप बताओ, अम्ल प्लस क्षारक अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। डाउट? ठीक है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। डाउट? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर यही है कि जब ये विलयन प्राप्त होगा ना, ये लवण प्लस जल जैसे ये प्राप्त होगा ना एनर्जी, एक विलयन बनेगा। एक विलयन का मतलब ये अलग नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि जल में लवण ये NaCl विलय है कि नहीं विलय? लेकिन जब इसका पीएच देखने जाओगे ना छात्र बच्चा, तो पीएच 0 मिलेगा, सॉरी 7 मिलेगा, पीएच 7 मिलेगा। मतलब न तो लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज करेगा, न तो नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज करेगा, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसीलिए उदासीन है। अरे बात समझ में है कि नहीं आ रही है? डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट अभिक्रिया है। तो पिछले क्लास में इससे पहले पढ़ा था ना, तो उसमें सब बेसिक केवल बताया था, इसमें अभिक्रियाएं हैं मैक्सिमम। ठीक है, मिटा दो ना ड्रामा। अब तो ड्रामा ही बचा, आप क्या बचा? नेक्स्ट है और चतुर बच्चे, नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड। ये चतुर बच्चे तो बताओ, धातु ऑक्साइड जो होता है ना, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? चलो इतना तो चतुर हो गया। तो धातु ऑक्साइड प्लस हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्षार प्लस हम लवण प्लस, और डाउट लवण प्लस जल, इसी को डाउट बाबू? हाँ हाँ, धड़क निपटा बाबू। एक और गलती कौन का हो गया ना, तब हम तुम्हें समझाते हैं, एकदम भोजपुरी में समझाएंगे, घबराना नहीं। चल 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 चलो निपटाओ, पीछे भी बताया हो ना ये सब। जल्दी जल्दी हल कर रहा हो, जल्दी जल्दी बैठो नहीं। तो साइनाइड का वो उसको ऐसे कर लो, कोष्टक बना दो साइनाइड का होल का, इसका होल दे देगा जैसे नाइट्रेट लिखे हो ना, वैसे उसको बना दो। सर ऐसे नहीं है, नहीं सही है मेरे भाई, केवल N2 लग रहा है। ठीक है तब ठीक, अच्छा बहुत है, वेरी गुड। कौन है तब? कौन महान है? तो मार कपड़ा फोड़ दे बंदे।
अपन से लिखना है हाथ कर रहा था देखा मैंने देखा जाओ मैंने देखा जा अच्छा ये बताओ ईमानदार ना हो तो ईमानदार हो ना अरे बताइए चेक कर अभी बता दिया कौन सा है बैठे अजय ईमानदार है ना हमारी क्लास में मत बैठल कर ठीक चले अरे इतना दुनिया बेईमान है तो तुम ईमानदार बन के क्या करोगे ऐसा सोचते हैं बिल्कुल गलत बात ठीक है चलो एक बात का है कोई किसी से डरे या ना डरे जितने बेईमान लोग होते हैं ईमानदार लोग से डरते हैं चले आगे चलिए हम तो ईमानदार हैं और जो मेरे क्लास से ईमानदार नहीं है वो मेरे क्लास में ना बैठा करे इधर देखो आ जाओ यहाँ से थ्योरम सल्फेट बनेगा थ्योरम इधर से दो हाइड्रोजन हुआ एक ऑक्सीजन हुआ ठीक है तो ये हो जाएगा थ्योरम सल्फेट प्लस H2O किसी को डाउट सिमिलरली बाबू इधर देखो ये जो कॉपर है ना इसके पास वैलेंसी +2 है ऑक्सीजन का -2 होता है ना तो इसका +2 है और साइनाइड आयन का कितना होता है -1 तो ये दो चाहिए कि नहीं चाहिए तो ये बनाएगा कॉपर और CN का ट्वाइस कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं ना कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा वो दिक्कत जैसा ऐसे लिखो ठीक है वैसे नहीं ऐसे लिखो हमें बताओ शिवम बनाओ नेगेटिव -1 ठीक है बताओ अरे ऐसे पकड़ो ना कि हाइड्रोजन पर कितना होता है +1 होता है पक्का इस पर -1 होगा समझ में ना थोड़ा सा उल्टा सीधा करने का ढंग सीखते रहो ठीक है यहाँ देखो बैलेंस है क्या चक्र इधर देखो हाइड्रोजन का वो अब बैलेंस हो गया नेक्स्ट ये मान लो देखो भाई साफ का पता है वो कहावत है पढ़े लिखे आपके नवाई के नवाब के बस है और इसमें मैं कुछ शब्द जोड़ देता हूँ आप अपने सहपाठी के लिए भी नहीं पढ़ लिख रहे हैं ठीक है इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप सहपाठी का मदद नहीं करो लेकिन पढ़ते वक्त सहपाठी के कामों में लीन मत हो जाइए चुपचाप इधर पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए ठीक है इधर देखो तो कैल्शियम का और फिर नाइट्रेट तो नाइट्रेट का -1 होता है कैल्शियम का +2 होता है तो कैल्शियम NO3 का वोल्टाइज प्लस बाबू यहाँ देखो फिर हाइड्रोजन एक ही है नाइट्रेट NO अभी इधर एक ही है इधर दो तो यहाँ दो लगा दोगे तो सही हो जाएगा विदाउट नेक्स्ट यहाँ काफी लोग गलत किए हैं आपको पता है ना कि Cl का -1 होता है और पोटेशियम का +1 होता है तो ये KCl होगा प्लस H2O होगा बैलेंस भी है क्या यहाँ नहीं यहाँ दुगो करेंगे तो यहाँ भी दुगो करेंगे बैलेंस हो जाएगा कितने लोगों को ये वाला सही था मैं जानबूझ के ऐसे कोशिश किया सही था हाँ बाबू बहुत बढ़िया वेरी गुड अगर सही बोल रहे होंगे तो सही था भाई ईमानदार आदमी तब ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड हम आप पे प्रसन्न हुए इधर देखिए NaBr प्लस H2O किसी को डाउट बाबू किसी को डाउट सब क्लियर हो गया चल जल्दी मिला लो जल्दी मिला लो अब हम आगे बात करने वाले हैं अच्छी बात बहुत बढ़िया अच्छा इसमें से कोई क्रिया रिपीट तो जल्दी नहीं हो रही है ना तो पहले बताया उसने तो ठीक है मैं कोशिश तो करता हूँ रिपीट ना हो कोई भी अगर रिपीट होती है तो कोई बड़ी बात नहीं ठीक है बेटा दे दो
अभी बताओ हम पीएच स्केल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पीएच स्केल। तो वो आइए ठीक है, आगे चले, आगे बताइएगा वो। देखो बेटा भाई जितनी अभिक्रियाएं हैं लगभग मैंने करा दिया, जाके प्रैक्टिस कर लेना। किताब का एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। अगर बच रहा है तुमसे तो इसका मतलब तुम पेपर में भी बच पाओगे फुल मार्क पाने से। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब तुम हर एक टॉपिक को क्लियर करोगे तो क्वेश्चन में भी हर एक टॉपिक को क्लियर करोगे। यहाँ हर एक टॉपिक का क्लियर ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन पेपर में हर एक टॉपिक को क्लियर करने की ये क्षमता भी नहीं रखते हो, नहीं डिजायर भी कर सकते हो। हाँ बाबू, तो ना चाहिए बाबू। अम्ल जो है ना, जो अम्ल है, जो वियोजन होता है, देखो अम्ल का परिभाषा क्या बताए हैं? अम्ल का परिभाषा क्या बताए हैं? वे पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल होता है, और उसी तरह से जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ए लड़की, सुन रहे हो तो ड्रामा नहीं करो। चलो आप टेंशन मत लो बाबू, ठीक है? चलो तो देखो ध्यान से, सभी जो अम्ल होते हैं, सभी जो अम्ल होते हैं एक ही समान जल में ये तेजी से वियोजित नहीं हो जाते हैं। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जल ढेर तेजी से वियोजित हो जाता है, माने ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। और जब धीरे धीरे वियोजित होता है, कम आयन में वियोजित होता है, दुर्बल। प्रबल अम्ल और समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर नहीं रहते? जैसे एसिटिक अम्ल का नाम सुने, ये दुर्बल अम्ल है। बातें क्लियर? सिट्रस अम्ल का नाम दुर्बल अम्ल है ना, जो फलवा में पाया जाता है ना, जो लोग खा लेता है, ठीक है, सब का सब दुर्बल अम्ल होता है। दहिया में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, वो दुर्बल है कि प्रबल है? दुर्बल है ना, तो मत खा पाते। लेकिन जब प्रबल अम्ल रहेगा ना, उसको टच करोगे तो जला देगा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कुछ कह रहा है, मोड़ी नीचे कर करके बतिया रहा है सब, ठीक है? परेशान लोग चले आगे। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, ठीक है? देखो तुम्हें समझाया मैंने तुम्हें समझाया कि वे अम्ल जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन वियोजित करते हैं वो दुर्बल अम्ल है। जो ज्यादा संख्या में है ना तेजी से हाइड्रोजन आयन वियोजित करते हैं या देते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में मैंने बताया तुम्हें क्या? सिट्रस अम्ल है, सिट्रस अम्ल है, ठीक है? और वो एसिटिक अम्ल है ना, लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। इधर प्रबल अम्ल है बाबू, हाँ इधर फार्मिक अम्ल आ जाएगा बाबू, इधर 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 आएगा HCOO, HNO, H2SO, HCl, ठीक है? हाँ HI भी प्रबल है, ठीक है? HBr भी प्रबल है, हाँ वो भी प्रबल है। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? बराबर। मान लो आगे बताया जाए। उसी तरह से क्षार भी होते हैं, तो क्षारों में देखो कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन जो NaOH होते हैं है ना, KOH होता है,
ये सब प्रबल क्षार है, ठीक है, प्रबल ही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम उधर जाएंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड हो जाएगा तो ये दुर्बल वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम इसमें प्रबल क्षार नहीं, ये प्रबल बस याद रखो, ठीक है। ये ही पूछा जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ आगे चलो, ये देखो तो इनका जो तनुकरण करोगे, तनुकरण समझते हो ना, तनुकरण बताया है, तनु बताया है, तनुकरण, तनुकरण जल में डाल के पतला करते हैं कि जल डाल देते हैं, जल जल यूज करते हैं। चलो बताओ, जल में अम्ल डालते हैं या अम्ल में जल डालते हैं? जल में, रीजन पता है? रीजन कारण कपार खाने का है। कपार खाने का रीजन यही है कि बांट देते हो बिना मिले। ठीक है, चलो आगे। चलिए देखिए, हम पीएच स्केल की बात करने वाले हैं, ठीक है। पीएच स्केल पीओएच भी होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पीएच की बात करेंगे ना, ऐसे टीएच लिखा जाता है ऊपर एच, ठीक है। मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, और वो निगेटिव एंटी लॉग होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, जिनके बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है, इसलिए कि थोड़ा सा आगे चलोगे तो पढ़ाया जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो बस आप पीएच ऐसे याद कर लोगे कि देखो बाबू, जो पीएच होता है ना, उसका जो स्केल बनाया गया है कुछ मानदंड रख के, गणनाएं करके, और उस गणनाओं में 1 से 14 तक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 1 से 14 तक। कोई डाउट? कोई डाउट बाबू? कौन तुमसे पूछेगा कि जल का पीएच बताओ, तो बिल्कुल आधा वाला, बिल्कुल आधा वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? बातें क्लियर हो रही है? ठीक है। इसलिए कि जल उदासीन है, जल क्या है? उदासीन है। बात समझ में आ गया क्या? उसका मतलब तो उससे क्या मतलब है? मिनरल वाटर ये क्या होला? मिनरल वाटर चलो तो देखो बाबू, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लड़के इधर देखो, इधर पीएच स्केल जो होता है ना, उसको कुछ रंग से भी दिखाया जाता है, ठीक है। जो देखे वालों, अच्छा अच्छा, तने धीरज रखा वो, ठीक है। जो पीएच स्केल होता है, तो सोचिए उसको 1 से लेकर 14 तक बनाया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो मैंने 7 से इधर नंबरिंग होगा, 7 से इधर, वो सब अम्ल होगा। कहा होगा बाबू? ये याद रखना, जैसे जैसे इधर आता जाएगा वैसे वैसे प्रबल होता चला जाएगा, जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे दुर्बल होता चला जाएगा। कौन कौन क्लियर हो रहा है? चतुर बन रहा है, ठीक है। तो जिसका पीएच मान लगभग 1, 2, 3 होता है, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ से यहाँ 6 तक दुर्बल। उसी तरह से अम्लता क्या होगी? ध्यान से सुनना, अम्लता
घटती जाएगी। अम्लता क्या होगी, इधर जाएगा तो जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता क्या होगी, घटती जाएगी। क्षारीयता वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कोई डाउट, क्लियर है? तो जैसे ही ये 7 से पार करेगा, जैसे ये 7 पर आएगा ना बाबू, तो ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, उदासीन हो जाएगा, है ना। चेहरा लटका के नीचे बैठ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गया क्या? इससे जैसे ही आगे बढ़ेगा ना बाबू, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो ये लगभग ये दुर्बल है, ये दुर्बल क्षार है, दुर्बल है क्षारक है। यहाँ तक 11, 13, 14 जो होगा ना जाएगा प्रबल। बातें समझ में आ रहा है क्या? डाउट क्लियर है? कौन पूछेगा ना हो जाते हैं, बराबर। पीएच का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मत कर रहे हैं कि ढेर चना को है, हाइड्रोजन आयन कहना। क्या कहना, हाइड्रोजन आयन। चलो आगे, आगे चलो। आगे चला जाए। चलो ये बाबू इधर देखो, अम्ल और क्षारक विलयन कितने प्रबल होते हैं। हेडिंग दिखा क्या एनसीईआरटी का, प्रश्न बाबू 27, ठीक है मिला। खरा कि जब हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल और क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जाता है। सूचक का मतलब तुम पढ़ चुके हो ना, चलो फिर से याद करो बाबू। लिटमस पेपर में अम्ल का रंग कैसा होता है और क्षार लिटमस पेपर मिला कर दे। कोई डाउट? चलो रेड कैबेज के बारे में बताओ, अम्ल में कैसा होगा, अम्ल में नहीं जूता जूता मारेंगे। लाल पत्ता गोभी अम्ल में लाल या गुलाबी, गुड। क्षार में वो हरा या पीला, गुड। ये मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल, गुड। और क्षार में पीला, ठीक है। अच्छा ये फिनाइलफिथैलिन रंगहीन, अम्ल में रंगहीन, ठीक है। और क्षार में गुलाबी। चतुर हो गए हैं। तो हो पा रहा है कि सूचक ऐसे वो बता देते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, लेकिन कितना प्रबल है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो पीएच है ना ये बताता है कितना प्रबल है। प्रबल का मतलब नहीं तो समझाया ना कि जो भाई ज्यादा प्रबल वाला होगा यूरिया तेजी से हाइड्रोजन आयन वियोजित करेगा, ठीक है। क्या करेगा, तेजी से हाइड्रोजन आयन वियोजित करेगा। कौन वियोजित करेगा, जीवन प्रबल रहेगा, जीवन दुर्बल रहेगा बहुत धीरे धीरे, ठीक है। आज जीरो वाला बाबू कितना तेजी से हाइड्रोजन आयन वियोजित करेगा, वियोजित ही नहीं करेगा, मारा एकदम का शब्द आएगा, ठीक है। बातें क्लियर हो गया। जैसे जैसे इधर जाएगा ना बाबू, अब वो हाइड्रोक्साइड माने हाइड्रोजन आयन का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाइड्रोक्साइड का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बातें क्लियर हो रही है। अब देखो चतुर बच्चे, तुम ध्यान से सुनो। तुम्हें बताया गया है कि जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है ना बाबू, तो क्या बनाता है, H2। ये बतिया क्लियर हो रही है। तुम थोड़ा सा और ध्यान से गौर करोगे कि जब इसकी संख्या ज्यादा रहेगी, इसकी संख्या से ज्यादा रहेगी, याद रख लेना किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों होता है, ठीक है। परेशान आत्माएं, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों होता है सामान्य रूप से, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन का संख्या इनकी संख्या से ज्यादा होता है,
कुछ सुनाई दिया क्या? क्या सुनाई दिया? है इनकी संख्या से ज्यादा रहा तो अम्ल होगा, इनकी संख्या से कम रहा तो क्षार रहेगा। क्लियर हो ये बातें सबको? कौन सपने में तो नहीं जा रहा है, सब अपने में है ना? हाँ बाबू, हाइड्रोक्साइड जब ज्यादा होगा तो क्षार हो जाएगा। बातें क्लियर हो? अब बाबू जल में क्या होला ना हो बराबर हो क्या होला? बराबर हो माने हाइड्रोजन आयन के पावर निकलबो तो 7 आई, हाइड्रोक्साइड आयन के निकलबो तो 7 आई, आ दोनों मिलके एगो प्लस होला के माइनस होला है ना टोटल। जैसे पीएच निकलबा ना, हाँ जैसे कि पीएच में दोनों जोड़ देबा तो 0 हो जाए, ना तो हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोक्साइड आयन खा दे दोनों जल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो वही जब पीएच माना जब 7 हो जाए तो मतलब हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयनों के मान कितना बटे? 7 समझ में आता कि ना? अच्छा कहीं पर से पूछी पीओएच क्या पूछी? कुछ न करेगा जैसे कहना कि एगो कौन बिलियन बा और पीएच मान 3 बार, पीओएच कितना हो? 14 में से 3 घटा दो, चाह वाला पड़ेगा। कर डाउट क्लियर हो तो बात? चलो आगे चले जाओ, ऐसे आगे चले किताब से चलो। क्या कर रहे हैं? हाँ घटा देंगे, किसमें से घटाएंगे? पीएच में से, किसमें से? जितना मारेंगे 14 में से घटा। अच्छा ये क्या है वो? हाँ हो 1 2 3 ले, अरे छुट्टी था जानना ना निकल दे। चलो तो हम बोतल चढ़ा दे। चलो आगे चला जा बाबू, आगे चला जा। देखना ध्यान से। पढ़ रहे थे कि हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा अभी तुम्हें बताए हैं सूचक। ठीक है, फिर कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के विलयनों की सांद्रता कम होना और तनुकरण के बारे में पढ़ा। बहुत तुम्हें तनुकरण और सांद्रीकरण बताया हो कि नहीं बताया हो? तनुकरण का मतलब उसमें जल मिला के, है ना, जल मिला के और उसको पतला कर देना। पता क्लियर है? सांद्रण का मतलब जो अम्ल है ना उसी अम्ल को और ज्यादा मिला के गाढ़ा कर देना। बातें क्लियर हो रही है? कोई डाउट? चलो, क्या हम किसी बिलियन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? ठीक है, क्या हम उस बिलियन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? हाँ, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन से जान जाओगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? आगे देखो, करे कि क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि बिलियन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की कितना क्षमता ये पावर है, और हाइड्रोक्साइड आयन का हाँ मतलब पीएच मान से पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखो, ध्यान से समझना है छात्र बच्चे। जो पीएच मान है ना वो स्पेशली बताएगा कि इसमें संख्या कितना है। किसकी संख्या है वो? हाइड्रोजन का, है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब जैसे ऐसे चतुर बच्चे, जैसे कौन संख्या 8 है, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 8 कार है, ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो 8 कार का मतलब मैं कहूंगा कि 2 के पावर 3 कार है मेरे पास, 2 के पावर 3 कार है। उसी तरह से किसी बिलियन में हाइड्रोजन है, उसमें कुछ होगा, कितना हाइड्रोजन है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसी संख्या को मैं कहूं कि 10 की पावर 3 गो पावर है।
10 के पावर 3, मतलब को हाइड्रोजन आयन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही 10 पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना, 10 के पावर में। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलते हैं। खैर इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी, है ना, याद कर लेना, तुमसे कौन पूछे कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, तो सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का होता है, मिश्रण होता है, जो कि हमें बताएगा कि अम्ल है कि क्षारक है। ठीक है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी तुम्हें बताया ना सूचक, ये सब सार्वत्रिक सूचक में आ जाएंगे। ठीक है। कहा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल, ठीक है, कहते हैं। बातें क्लियर हो रही है? आगे देखो, कह रहा है कि पीएच का पी सूचक पुषांश प्रोटेंज, जो कि जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ है पावर, शक्ति। ठीक है, शक्ति। ठीक है ना, उसे ही हम सामान्य भाषा में इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। बड़ा पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो इधर ये चित्र बनाया है ना रंगीन वाला, तो किया क्या है, कुल ही सूचक को, कोई वो सूचक को, है ना, विलयन बना के मिश्रित कर लिया है, फिर अलग अलग ये अम्ल को डाला गया है, फिर अलग अलग विलयन को डाला गया है, अलग अलग कलर प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो हाइड्रोजन आयन की संख्या के अनुसार उनको फिर देखा गया है, और खूब कुछ लोग रिसर्च किए हैं, खूब ज्यादा रिसर्च करके, ठीक है, और बताए हैं कि पीएच का मान स्केल जो होता है 1 से कहां तक है? 14 तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 से 7 से कम है? अब पता नहीं, वैज्ञानिक लोग, रासायनिक लोग, जो रसायनज्ञ होंगे किए होंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं लिखो, दिमाग खराब होगा तो बहुत बता करो, हमारा ज्यादा होगा। हाँ बता दिया ना, चले। आगे चले। अबे आओ तनिकुल बता झगड़ा, ठीक है हम भी किया। इधर देखिए, इधर देखो बाबू, 1 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। सब बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? कौन चीज नया नहीं है? ठीक है, कहा कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान। अरे चतुर बच्चा, हाइड्रोनियम आयन क्या है? हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन प्लस H2O क्या करेगा? हाइड्रोनियम आयन। तो हमने बताया चतुर बच्चा कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, ठीक है, उतना ही पीएच मान इसका क्या होगा? कम होगा। अच्छा मैं गलत बता दिया हूँ, सॉरी। हाइड्रोजन आयनों की संख्या जितना ज्यादा होगा, ठीक है, निगेटिव मान है, निगेटिव मान समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो जितना ज्यादा होगा तो उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। क्या परेशान हो रहे हैं? ओहो, कम होगा, कहाँ अधिक है? ठीक है, हाँ, पीएच मान उतना ही कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पीएच मान के हाइड्रोजन आयनों की संख्या होगी उतना ही क्या होगा? पीएच मान कम होगा। क्लियर? जितना ज्यादा अम्लीयता होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। बात समझ में आ रहा ना? जैसे तुमसे ऐसे पूछ सकता है कि कोई पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, जिसकी अम्लीयता क्रमशः डी है। बात क्लियर? जिनका पीएच मान है ना, पीएच मान 3, 4, 1, 2 हो सकता है, तो
ए का पीएच बताएं, तो ए का पीएच बताएं। फंस गया ना? गजब, वेरी गुड। आओ इनाम दे दे। होगा तुम्हें अभी अभी समझाया हूं कि जिसका अम्लीयता जितना ज्यादा होगा उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। बात क्लियर हो रही है? तो बाबू इसमें ए का सबसे कम कौन है, अर्थात ए का पीएच मान 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का और डी का, तो ए का पीएच मान, इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा सी का पीएच मान बता दो बाबू। कोई डाउट? अरे वो इस तरह अंक में नहीं, वो तो आ गया है, अंक में बदल सकता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही कि नहीं? क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। आगे चलो। तो यहाँ कुछ पदार्थ हैं जिनके पीएच मान बाबू लिख लेना है। ठीक है, देखो जैसे जठर रस, जठर रस कहाँ पाया जाता है जी? अमाशय में। कहाँ से निकलता है? अमाशय से ही निकलता है। जठर रस में क्या क्या होता है चतुर्बच्चा? HCl होता है, श्लेष्मा होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, और कुछ होता है? चलो ठीक है। तो चतुर्बच्चा जो उसमें अम्लवा होता है ना, ठीक है, उसका पीएच मान 1.2 होता है। कितना होता है? नींबू का 2 याद रखना, जितने नींबू होते हैं सभी का नहीं, लेकिन सामान्य रूप से 2.2 होता है। बातें क्लियर? कौन कहेगा कि बोलो कुल नींबू का होता है 2.2? नहीं, ठीक है, इसलिए कि थोड़ा सा उनकी सांद्रता है, कोनो खट्टा होता है ना, कोनो मीठा होता है। तो जो जितना ज्यादा खट्टा होता है उसका उतना है। जैसे तो पता है ना, संतरा भी नींबू के कैटेगरी का फल है, तो उसका पीएच नींबू कितना ही खट्टा होगा वो खूब बदलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा खट्टा होगा तो उसका सामान्य रूप से बताया है, नींबू का पीएच मान कितना? 2.2। शुद्ध जल का बाबू, अरे मारम जुटता शुद्ध जल के कितना होता है पीएच मान? 7। और रक्त बाबू अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कितना पीएच होता है? 7.4। ये पूछा जा सकता है। अच्छा बताओ बाबू, जो वर्षा होता है ना, वर्षा बारिश का पानी बाबू, तुम बताओ कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? सामान्य रूप से आजकल तो हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 7 होता है या 7 से कम हो सकता है, 7 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी बारिश का याद रखना, परेशान आत्माएं, बारिश का पीएच मान है ना, वर्षा की पानी का पीएच मान या तो 7 होगा या तो उससे कम होगा। ज्यादा, जब भी ज्यादा की बातें आएंगी वहां से हट लेना। कारण यही है ना बेवकूफ लड़का, कि जब अम्लीय रहेगा तो तुम्हें बताया गया ना कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अच्छा, और धातु के ऑक्साइड, तो हवा में धातु होता है तो उसका ऑक्साइड किसका बनेगा? धातु का, और उस जल में विलय होकर और फिर क्या बनाएगा? अम्लीय। ठीक बा? आगे चले, समय है जी? समय ओवर, तो टॉपिक भी ओवर ना। थोड़ा सा और टॉपिक बच गया है वो, ठीक है। चलो कुछ याद हमें कराओ। हे बाबू, हार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? हार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। ठीक है, ये किसका है? मैलिक अम्ल
सेम। अंगूर में सिट्रस। अच्छा, कल ट्यूशन है। और फार ट्यूशन, कल के लिए कोचिंग है। छुट्टी छुट्टी है। छुट्टी है। तो क्या नाम है? एगो शब्द होता है, नहीं बहुमत नहीं, सर्वमत नहीं, लेकिन दूध पीने को मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है। कल छुट्टी कर दो। ठीक है, कल छुट्टी रहेगा।